बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टूडेंट जर्नलिस्ट। मैं हारिस हमायूं। आज का हमारा बहुत ही यकीन टॉपिक है और वो ये है कि हम आईने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल जो है वो कैसी है और जो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उन पर क्या हुक्म लगता है और क्या अदालत जो आइन की जो खिलाफ वर्जी है अदालत उसको किस तरह रोक सकती है और वो क्या क्या आइनी लवाजमात हैं, कानूनी लवाजमात हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात इस तरह है कि जो भी कानून पास होना हो तो उसमें आपको पार्लियामेंट में और सेनेट में अक्सरियत चाहिए, और अगर आपके पास अक्सरियत नहीं है तो फिर पार्लियामेंट और सेनेट का जॉइंट सेशन बुला के हुकूमत इस काबिल होती है कि वो कोई कानून को पास करवा सके, कोई बिल पेश करे और वो बिल को पास करे। और अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब बिल पास हो जाए, चाहे वो जॉइंट सेशन से हो या अलग अलग ही हो पार्लियामेंट और सेनेट से, तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर वो बिल जो है वो जो है एक्ट बन जाता है। एक्ट का मतलब है कानून। और 10 दिन का वक्फा ये है कि जब बिल पास हो जाता है सेनेट या पार्लियामेंट से तो उसके बाद वो बिल सदर के पास जाता है, और अगर सदर फ़ौरन उस पर साइन कर दें, दस्तखत कर दें, तो वो फिर एक्ट बन जाता है। नहीं तो 10 दिन के अंदर अंदर सदर के साइन किए बगैर ही वो एक्ट बन जाता है। तो मौजूदा सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 21 अरब रुपए जो जज साहब ने बोला, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि ये लोग इलेक्शन कमीशन को देंगे पंजाब के इलेक्शन के लिए, तो उल्टा इन्होंने क्या किया, हुकूमत तो हो ही गई है मौजूदा जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट और सेनेट के जॉइंट सेशन बुला के तो इन्होंने ये बिल जो है वो पेश किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं हम उसके इख्तियारात को हम कम कर देंगे। और जो है अब आइन इसके हवाले से क्या कहता है, अब हम वो देखने जा रहे हैं। आइन का आर्टिकल है 191। ये मेरे पास जो आइन की किताब है वो एम रफ़ीक भट्ट साहब की तहरीर शुदा है, यानी उन्होंने इस आइन पाकिस्तान की तशरीह की है। उसमें ये मैं आपको जेपीजी भी लगा दूंगा साथ में। आइन का आर्टिकल 191 कहता है रूल ऑफ प्रोसीजर, ये उसका टाइटल है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट में मेक्स रूल रेगुलेशन एंड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। और कमेंट्स में ये है, द सुप्रीम कोर्ट मेक्स रूल्स इटसेल्फ फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के तहत ये इख्तियारात रखती है कि वो अपने कवानीन सुप्रीम कोर्ट खुद ही बनाएगी, यानी पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मामलात में अमल दखल नहीं कर सकती। आइन जो है वो ये रिस्ट्रिक्ट करता है, इट इज़ अ फायर वॉल बिटवीन पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट के आप लोग एक दूसरे के अंदर नहीं आप लोग अमल दखल कर सकते। ये आर्टिकल 191 कहता है और मैंने आपको इसकी तशरीह भी बताई है। और दूसरे नंबर पे जब दोबारा से अब इन्होंने एक और ये गेम की कि इन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस की जो है एज जो है वो हम कम कर देंगे और चीफ जस्टिस को जबरन हम जल्दी रिटायर कर देंगे। सबसे पहले तो ये बात कि जो अगला जो चीफ जस्टिस है फायजी साहब वो भी 11 माह के लिए होगा, और अगर ये 1 साल मुद्दत कम करते हैं चीफ जस्टिस की तो इनडायरेक्टली इसका मतलब ये होगा कि जो फायजी साहब है उसको भी रिटायर होना पड़ेगा। सबसे पहले एक ये इल्मी पॉइंट। दूसरे नंबर पे अब हम आईनी नुक्ता नज़र से भी देखते हैं कि ये बात इनकी किस हद तक दुरुस्त है कि अगर ये चीफ जस्टिस की एज को कम कर सकते हैं या नहीं। इसके तहत आर्टिकल 179 में हम चलते हैं। आइन की आर्टिकल 179 हमें इसकी रहनुमाई करता है, और आर्टिकल 179 में है रिटायरिंग एज, और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल होल्ड द ऑफिस अंटिल he attains a age of 65 years unless he sooner resign or is removed from office in the accordance with the constitution। इसमें वो ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, ज़रूरी नहीं चीफ जस्टिस हो, बाकी जजेस भी इसमें आते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो 65 साल की उम्र तक अपनी ड्यूटी देगा और उसके बाद ही वो रिटायर होगा। और दो उन्होंने एक्सेप्शंस डाली हैं कि या तो वो खुद रिज़ाइन कर दे, तो या तो वो आइन के थ्रू ही
अगर उसको नौकरी से फारग करते हैं तो यानी आइन के मुताबिक ही अगर वो उसको जाना पड़ता है या वो खुद रिज़ाइन करता है तो उसकी जो मुद्दत मुलाजमत है इसके अलावा वो 65 साल होगी। तो लिहाजा इनको इस मामले में भी मुंह की खानी पड़ेगी मेरे ख्याल में। और नीचे अब हम कमेंट्स में आ जाते हैं। बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द चीफ जस्टिस शैल मेक ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस शैल मेक ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट and judge of Supreme Court shall make the oath before the Chief Justice before entering into the office. A judge of Supreme Court shall retire at the age of 65 unless he sooner resign or is removed from the office. इसकी तशरीह ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसे हलफ लेगा प्रेसिडेंट, और जो चीफ जस्टिस है वो कोर्ट के बाकी जजों से वो हलफ लेगा, और 65 साल की उम्र उसकी मुद्दत मुलाजमत होगी। और नीचे अगर आप फर्दर अगर आप इसके कमेंट्स पढ़ें, मैं इसका जेपीजी भी ऐड कर दूंगा इस वीडियो में। आर्टिकल 179 सब्सटीट्यूट्स बाय 267B विच इज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट। ये 18th अमेंडमेंट यानी ये कानून भी इन्हीं की अमेंडमेंट के थ्रू पास हुआ है। ये जो आइन की जो तरमीम है जो कि 2 अक्सरियत से होती है, जब आपके पास जो है सेनेट में, कौमी असम्बली में यानी पार्लियामेंट वगैरह में आपके पास 2 अक्सरियत होनी चाहिए। तो ये जरदारी साहब के दौर में जो 18th अमेंडमेंट की गई उसके तहत ये एज को 65 ईयर्स तक किया गया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन की किताब कह रही है। और अगर आप इसके तहत देखें तो अब PDM गवर्नमेंट, जरदारी गवर्नमेंट, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, बिलावल, इन सब की गवर्नमेंट है। तो अब ये लोग अपने ही बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। तो अब आप लोग, मैं अपना मुकदमा जो है वो अवाम की अदालत में रख रहा हूँ, मैं अपना तज्जिया अवाम के सामने रख रहा हूँ। अब अवाम खुद फैसला कर ले कि अलबत्ता मौजूदा सूरत हाल में मुल्क को आइन के थ्रू चलाया जा रहा है या अपनी हटदर्मी के थ्रू या जिसकी लाठी उसकी भैंस के थ्रू मुल्क चल रहा है। अब ये फैसला अवाम का है। अब तक इतना ही। अपने और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।